बाबा और सरकार मिलकर कैसे फ्रॉड करते हैं, अगर ये जानना है तो ये वीडियो देखिए। 16 अप्रैल वो तारीख जब धीरेन्द्र शास्त्री को इंटरनेशनल फंडिंग अलाउड कर दी गई, क्योंकि वह बाहर विदेश के किसी भी देश से पैसा ले सकते हैं और पैसा लेकर के देश में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रोसेस को FCRA कहा जाता है, जो ज्यादातर मीडिया हाउस को अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड नहीं है, विधायक को अलाउड नहीं है, सांसद को अलाउड नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी अलाउड नहीं है। वो परमिशन अब एक 29-30 साल के बाबा को मिल गई है, जो खुद को बाबा बताता है। अब मेरी बात को समझिए, ये FCRA वो कानून है जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस एक्ट को अपना एक टूल बनाया और लगभग 20,000 से ज्यादा NGOs और ट्रस्ट को बंद कर दिए फंडिंग, क्योंकि वो विदेश से पैसा लेकर के देश के खिलाफ काम कर रही थी, ऐसा कहा गया। और इन 20,000 NGOs की फंडिंग को बंद करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को फंडिंग दे दी गई। लेकिन इसमें एक और नया मोड़ आया। 2014 दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी को FCRA वायलेशन में पकड़ा और कांग्रेस को भी, यानी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वेदांता ग्रुप की एक कंपनी से जो लंदन में रजिस्टर्ड थी, उससे पैसा ले रही थी। कोर्ट ने इनके ऊपर सजा भी सुना दी और कहा कि 6 महीने में से इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, वैसे तो आपको दुश्मन दिखती हैं, ये दोनों एक हुई और 2016 में फाइनेंस बिल लाया गया, जिसमें कानून में बदलाव कर दिए गए और ऐसे ऑप्शंस डाल दिए गए कि अब वेदांता इंटरनेशनल कंपनी रही नहीं, उससे चंदा लिया जा सकता था। यहीं पर नहीं रुकी ये पार्टियां, 2018 में कानून को और संशोधित किया गया और 1976 से लेकर अब तक जितना विदेशी चंदा लिया गया था उस सबको लीगलाइज कर दिया गया। यानी इस देश में बाबा और पॉलिटिकल पार्टी हर वो पाप कर सकते हैं जिसकी आजादी आपको नहीं है। NGO और मीडिया हाउस नहीं चंदा ले सकते हैं विदेशी, लेकिन पॉलिटिशियंस और बाबा, जिनसे देश को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, वो विदेशी चंदा ले सकते हैं। और इस फ्रॉड को नाम दिया गया FCRA और इसके लीगल दांव पेच के पीछे जिस आदमी का नाम था वो है अरुण जेटली। आज जब इस बाबा को फंडिंग अलाउड हुई है तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? ये विदेश से मिलने वाले पैसे में कौन सा पैसा हिंदू का है और कौन सा मुस्लिम का है? ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए इस बाबा से।